नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष के रूप में जुल्फिकार अहमद खान टीपू नियुक्त। हिजाब प्रतिबंध मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। 15 दिनों के भीतर नेतृत्व विवाद सुलझा लिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने विश्वास व्यक्त किया। सीएम को बदलने का सवाल ही नहीं उठता, कर्नाटका के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने दावा किया। पूर्व मंत्री यत्नाल ने कहा, हमारी लड़ाई बीवाई के खिलाफ है ताकि भाजपा को गंगा की तरह पवित्र बनाया जा सके। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष का चुनाव आज किया गया, जिसमें निर्विरोध सभी की सहमति से जुल्फिकार अहमद खान टीपू को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस मौके पर समिति के सदस्य आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर टीपू ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और हज मंत्री रहीम खान का आभार व्यक्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अगले कुछ हफ्तों में होने वाली एसएसएलसी और पीयू बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मामला अदालत में है। इससे पहले मधु बंगारप्पा ने कहा था कि गृह मंत्री जी परमेश्वर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद ही उन्हें कुछ स्पष्टता मिलेगी। मंगलवार को मीडिया द्वारा पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि वे इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, परीक्षाओं के लिए अभी समय है, हम चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय है। इस साल मार्च में एसएसएलसी और दूसरी पीयू परीक्षा शुरू होंगी। यह मुद्दा 2022 में शुरू हुआ था, जब भाजपा सत्ता में थी, जब उडुपी में एक कॉलेज प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को रोका था। जब यह मुद्दा तूल पकड़ा तो सरकार ने एक समिति गठित की, जिसने छात्रों के बीच एकरूपता पर जोर देते हुए दिशा निर्देश जारी किए। इसका विरोध करने वाले लोगों के वर्ग ने कर्नाटका उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने प्रतिबंध को बरकरार रखा। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वर्तमान में छात्रों को कक्षाओं में या परीक्षा देने के लिए हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है। यदि शैक्षणिक संस्थान में यूनिफॉर्म है, जबकि स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। पीयू कॉलेज में केवल कुछ कॉलेज ही यूनिफॉर्म निर्धारित करते हैं। राज्य भाजपा में बढ़ती असंतुष्ट गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मंगलवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी आलाकमान एक पखवाड़े के भीतर वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर कथित संकट का समाधान कर लेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेता घटनाक्रम से अवगत है और उन्होंने राज्य के नेताओं की राय मांगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हर नेता और कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के मामलों को जनता के सामने उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुशासित और ईमानदार पार्टी कार्यकर्ताओं में से हूं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ कुछ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेता पार्टी से ऊपर नहीं है और अगर वे आलाकमान के फैसलों का पालन करने में विफल रहे तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। अशोक ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कर्नाटका प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के समक्ष अपनी राय व्यक्त की है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य में अच्छा शासन प्रदान कर रहे हैं और उन्हें बदलने का सवाल ही नहीं उठता। मुनियप्पा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा उठने पर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगा, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सिद्धरामैया सुशासन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं और सरकार द्वारा अन्य अच्छे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री जल्द ही अच्छा बजट भी देंगे, इसलिए उन्हें बदलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कुछ मंत्रियों और विधायकों के दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलने तथा मुख्यमंत्री को बदलने की मांग करने के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व मंत्री बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को चुनौती देने के पीछे उनका उद्देश्य पार्टी को गंगा की तरह पवित्र बनाना है। यहां भारतीय संस्कृति उत्सव में भाग ले रहे यत्नाल ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की हार के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें विभिन्न जिलों के अध्यक्ष पद दिए गए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी में वंशवाद खत्म होना चाहिए और भ्रष्टाचार और हिंदुत्व विरोधी पृष्ठभूमि वाले लोगों को सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए। पार्टी और देश की भलाई के लिए हमारा संघर्ष शुरू हो गया है। यत्नाल ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए चीनी मिल शुरू की थी, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से इसमें अड़चनें डाल दी हैं। वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को पत्र लिखकर कहा कि भविष्य में बेंगलुरु में केवल इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहनों को ही चलाने की अनुमति दी जाए तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन के लिए खरीदी जाने वाली सभी बसें केवल ई वाहन ही होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी, मालवाहक ऑटो और ठोस अपशिष्ट संग्रहण वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। 3 फरवरी को लिखे पत्र में राव ने कहा, पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण होना आम बात है और यह बात सर्वविदित है कि इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेंगलुरु में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण प्रदूषण अधिक है और शहर की आबादी अधिक होने के कारण प्रदूषण से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। कर्नाटक के कई कांग्रेस सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रित वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य को नाबार्ड फंडिंग में बढ़ती कटौती, LIC प्रतिनिधियों के सामने आने वाली समस्याएं और कर्नाटक के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता शामिल थी। बैठक के दौरान सांसदों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में कर्नाटक के लिए कोई विशेष अनुदान या लाभ आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य के लिए नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण में कटौती तथा LIC प्रतिनिधियों की मांगों पर भी चिंता जताई। जिसके अतिरिक्त उन्होंने वित्त मंत्री से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए रायचूर में एम्स की स्थापना के लिए विशेष कदम उठाने का आग्रह किया है। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में प्रियंका जारकीहोली, जी कुमार नाइक, राजशेखर हितनाल, सागर खंडरे, श्रेयस पटेल, सुनील बोस और डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन आदि शामिल हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु ने हाल ही में घोषणा की है कि वह कुडलिगी से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब वह नियमित रूप से कुडलिगी तालुका का दौरा करते हैं। यह निर्णय उनके करीबी मंत्री गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी के साथ मतभेद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ उनके गुस्से के बाद लिया गया। उनकी घोषणा ने स्थानीय भाजपा नेताओं को परेशान कर दिया, जो स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं, लेकिन अगला चुनाव 3 साल से भी ज्यादा दूर है। कुडलिगी एक ST आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, जिसे कांग्रेस ने जीता था और डॉक्टर NT श्रीनिवास मौजूद विधायक हैं। उच्च शिक्षित डॉक्टर पहले नई दिल्ली में एम्स में कार्यरत थे और उनके मिलनसार स्वभाव से उन्हें जनता से जुड़ने में मदद मिली। श्रीरामुलु ने पहले ही एक नरम अभियान शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों के साथ कई बैठकें कर रहे हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ता उनका समर्थन करते हैं, जबकि अन्य कुडलिगी में हाल ही में हुए घटनाक्रम से बहुत खुश नहीं है। विधायक रेड्डी ने भी श्रीरामुलु को सुझाव दिया था कि बेल्लारी ग्रामीण उनके लिए उपयुक्त है और उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। पिछले सप्ताह एक वरिष्ठ स्थानीय भाजपा नेता ने प्रेस वार्ता में कहा था कि हालांकि श्रीरामुलु ने घोषणा की कि वह कुडलिगी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष के रूप में जुल्फिकार अहमद खान टीपू नियुक्त। हिजाब प्रतिबंध मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा।
15 दिनों के भीतर नेतृत्व विवाद सुलझा लिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने विश्वास व्यक्त किया। सीएम को बदलने का सवाल ही नहीं उठता, कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने दावा किया। पूर्व मंत्री यत्नाल ने कहा, हमारी लड़ाई बीवाई के खिलाफ है ताकि भाजपा को गंगा की तरह पवित्र बनाया जा सके। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।